हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। आज हम लोग साथ में पढ़ेंगे। देखिए लेक्चर नंबर जो 5 था उसमें हमने आपको बताया था कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में यदि किसी इलेक्ट्रॉन को या आवेशित कण को अगर उस क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कराते हैं तो जो उसका पथ होता है वह पैराबोलिक होता है या परवलयाकार होता है। अब देखिए उसी के जैसे ही क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और इसमें भी पूछ जाता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण का वेग कितना होगा। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आता भी है। इसमें दिया गया है, आप इसको जूम करके लिख लीजिए क्वेश्चन को। m द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ मैं इसको आवेशित कण के रूप में लेके चलूँगा क्योंकि Q लिया हूँ, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन है तो आप इलेक्ट्रॉन करिए, या चार्ज आए तो यानी आवेश आए Q तो उसको Q रखा ही गया है। एक इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में विरामावस्था से त्वरित होता है। सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट x दूरी तय करने में कण द्वारा अर्जित वेग v = √2qEx/m, या इसको इस रूप में भी आ सकता है और आगे भी। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखिए जो ये इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में काम कर रहा है। तो हम जानते हैं कि जब एक समान वैद्युत क्षेत्र लगता है, यहाँ मान लीजिए एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ये, और यहाँ पर कोई चार्ज रख दिया गया है। तो यदि पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स कहाँ पे अप्लाई होगा? यदि पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो F होगा Q × E, इस डायरेक्शन में काम करेगा। यदि निगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है उसकी विपरीत दिशा में फोर्स लगेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम चलते हैं। हम मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान m है और वह जिस फील्ड में रखा गया है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है और उसका वेग क्या है, स्मॉल v है। तो हम आपको बताएंगे कि जब इस इलेक्ट्रॉन को, चार्ज को हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर इसका आवेश कितना लिया गया, Q लिया गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E है। तो वहाँ पर लगने वाला बल कितना होगा? तो लगाया गया बल, तो लिखेंगे हम लोग, माना m द्रव्यमान का एक कण जिसका आवेश Q है, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगाया गया बल कितना होगा? अतः वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगाया गया बल, तो बल कितना होगा? बल क्या होगा? F = Q × E, F = Q × E। क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे, यदि हम क्या करें, इस कण को स्वतंत्रता पूर्वक इस इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दें तो क्या होगा, यह स्मॉल a त्वरण से त्वरित भी होने लगेगा। आई बात समझ में? यदि कण को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दें तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा? हम लोग जानते हैं त्वरण क्या, A = क्या होता है, F/m, और F का मान रख दीजिए आप यहाँ से, Q × E/m, यानी A का मान क्या आ गया, Q × E/m। यहाँ से F का मान Q × E आया था और A का मान कितना आया, Q × E/m। अब क्या करेंगे, हम गति के समीकरण से v² = u² + 2s से इसको फाइंड करेंगे, क्योंकि जब कण इस एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा तो उसका कुछ वेग हो जाएगा, कुछ वेग से इसमें गति करेगा। अब इसको आप पास करके लिख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं।
यदि कण द्वारा प्राप्त वेग v हो तो क्या होगा, v² = u² + 2as से क्या करेंगे, v² यह कण का अंतिम वेग है और u² क्या होगा, इसका प्रारंभिक वेग होगा। प्रारंभिक वेग में क्या कह रहा है, कण विरामावस्था से चल रहा है, यानी u का मान क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, u = 0 हो जाएगा, a = q/m हो जाएगा और s = क्या हो जाए, x हो जाएगा, क्योंकि x दूरी तय कर रहा है। इसलिए क्या होगा, देयरफॉर v² = 0 + 2 × q × e/m × x। देयरफॉर v = √2qe/m। ये प्रूफ हो गया, समझ में आया। यहाँ तक इसको प्रूफ करना है, इंपॉर्टेंट भी है। अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है एक और, यहाँ बोर्ड एग्जाम में यहाँ तक भी दे सकता है, 2qv/m। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं यदि x दूरी के बीच जो कण है वो x दूरी तय कर रहा है, यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी दूरी x मान लें, तो इस x दूरी के बीच जो विभवांतर यदि कैपिटल V हो, तो यदि विभवांतर कैपिटल V हो, अब आगे देखिए, यदि विभवांतर कैपिटल V हो तो x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र जो क्या है E, इसको कैसे सॉल्व करें देखेंगे। हम लोग जानते हैं यहाँ पर E × x, जो E होगा वो क्या होगा, v/x होगा। एकांक दूरी में जो विभव लगेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में जाना जाएगा। तो E = v/x हो जाएगा। तो यहाँ से v = क्या निकाल लेंगे हम लोग, E × x। इसको हम कोई इक्वेशन दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए। अब क्या होगा, Ex की वैल्यू आप उसमें पुटअप कर दीजिए फर्स्ट में, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 × 1 क्या करेंगे, v = आएगा √2q। अब E × x के प्लेस पे क्या रख देंगे, v रखेंगे /m। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, आई बात समझ में। अब इससे संबंधित एक हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, जो इसको पास करके आप लिख लीजिएगा। पास कर दीजिए सर, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट। आप देखिए ये NCERT का न्यूमेरिकल है, जो पीछे डेरिवेशन बताए हैं उसी से बेस्ड है। इसमें कहा गया है एक अल्फा कण को 10 लाख वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है। यहाँ पे 10 लाख वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है। तो हमें 3 कंडीशन दी गई हैं, इनको निकालना है। पहली कंडीशन क्या है, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, किसकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखिए हमें सॉल्व करेंगे, समझिएगा। गिवन दैट अल्फा पार्टिकल, हम लोग जानते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल होता है वो क्या होता है, हीलियम का नाभिक होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो देयरफॉर चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2 × चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो अल्फा पार्टिकल पर जो आवेश होता है
वो इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कितना होता है, 2 गुना होता है। तो क्या करेंगे, ये प्लस 3.2 10 - 19 कूलम आ जाएगा कि किस पर, अल्फा पार्टिकल पर। तो इसे हम क्या रख सकते हैं, क्यू अल्फा रख सकते हैं। क्यू अल्फा इज इक्वल टू प्लस 3.2 10 - 19 कूलम। अब विभवांतर भी दिया गया है, विभवांतर दिया गया है V इज इक्वल टू 10 लाख वोल्ट, 10 लाख वोल्ट यानी 10⁶ वोल्ट। क्लियर हुआ। फिर क्या निकालनी है, देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो जो पीछे हमने डेरिवेशन करवाया है अभी, तो उसमें हम एक और सुधार कर सकते हैं। पीछे हमने देखा था जो V था, V इज इक्वल टू √2QV अपॉन क्या था, M था। ठीक है। अब हम इसमें समझिएगा, यहाँ पर यदि जो पार्टिकल है वह x दूरी तय करने में v वेग प्राप्त कर लेता है, तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, ऊर्जा भी आ जाएगी। वो ऊर्जा किस रूप में होगी, गतिज ऊर्जा के रूप में होगी। तो यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू ½ mv²। क्लियर हुआ। अब यहाँ से देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट को यदि दोनों पक्षों का अंडर रूट ले लें तो v² इक्वल टू क्या, 2QV अपॉन M रख सकते हैं। तो v² का मान यहाँ रखिए, तो हो जाएगा ½ m मल्टीप्लाइड बाई v² का मान क्या है, 2QV/m। m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो K इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू V होगा। ये मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम। इतनी अधिकतम गतिज ऊर्जा के साथ वह गति कर सकता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में। तो इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। आप इसको 5 करके लिख लीजिएगा। अब देखिए, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या होगा, Q अल्फा इंटू V इक्वल टू, Q अल्फा का मान कितना दिया गया है, प्लस 3.2 10 - 19 कूलम, और V का मान है 10⁶ वोल्ट इक्वल टू कितना आएगा, प्लस 3.2 10 - 13 जूल। ऊर्जा किस में होती है, जूल में। तो ये पहला हमारा आंसर होगा। अब देखिए दूसरा आंसर कैसे होगा, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। दूसरा दिया गया है, दूसरे में बता जा रहा है यदि विभवांतर क्या हो, 10 लाख वोल्ट ही हो, तो क्या होगा, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब अल्फा पार्टिकल के प्लेस पे प्रोटॉन को रख दिया गया है। तो हम जानते हैं सिंस चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होगा, 1.6 10 - 19 कूलम, क्योंकि प्रोटॉन को ऐसे हम लोग क्या करते हैं, शो करते हैं। तो चार्ज कितना है, 1 यूनिट है। अब क्या करेंगे, अब विभवांतर क्या है, विभवांतर वही है 10 लाख वोल्ट है, एंड पोटेंशियल क्या है 10⁶ वोल्ट। देयरफॉर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन Kp इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू V, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, P लगा देंगे। पीछे क्या था, अल्फा था, इक्वल टू 1.6 10 - 19 कूलम मल्टीप्लाइड बाई 10⁶ इक्वल टू 1.6 10 - 13 जूल। एनर्जी ऑफ क्या होगा, ये एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। दिस इज द एनर्जी ऑफ क्या होगा, प्रोटॉन होगा। इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब थर्ड देखिए, थर्ड में कह रहा है कि किस कण की चाल अधिक होगी, यानी इसमें से प्रोटॉन की चाल अधिक होगी कि अल्फा पार्टिकल की चाल अधिक होगी। वो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। अब चाल के लिए क्या करेंगे हम लोग, चाल के लिए वही सूत्र लगाएंगे। V इक्वल टू क्या था, 2QV बाई क्या था, M था। ये क्या है, आवेश है, V क्या है, विभवांतर है, M क्या है, द्रव्यमान है, ये क्या है, पार्टिकल की चाल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अल्फा पार्टिकल लिखेंगे। अल्फा पार्टिकल क्या करेंगे, 2Q अल्फा V दोनों के लिए सेम है, और ये क्या हो जाएगा M अल्फा, और V फॉर प्रोटॉन इक्वल टू 2Q फॉर प्रोटॉन V अपॉन M फॉर प्रोटॉन। इसको 1 और 2 एज्यूम कर लीजिए। अब कंडीशंस देखिए, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना है, प्रोटॉन पार्टिकल का 2 गुना है।
सिंस क्यू अल्फा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्यू पी एंड एम अल्फा इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एम मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल होता है क्या होता है 2He4 होता है, ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है, इसमें 4 टाइम्स क्या होता है मास, मतलब इसका वेट क्या होता है 4 टाइम्स ज़्यादा होता है किससे? प्रोटॉन से। तो इसलिए यहाँ अब ये कंडीशन आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुटअप कर दीजिए, ठीक है। जब पुटअप कर देंगे तो क्या होगा, इसको पॉज कर लिख लीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वैल्यू पुटअप करेंगे। वी अल्फा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 क्यू अल्फा का मान कितना था? क्यू अल्फा का मान था 2 टाइम्स ऑफ क्यू फॉर प्रोटॉन वी अपॉन मास, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना था 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दिए हैं। अब ये इसको आप समीकरण नंबर 3 एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। अब समीकरण नंबर 3 और 2 से देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 ऐसा करिए 3/2 करिए, ठीक है। क्या मिलेगा देखते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे वी अल्फा अपॉन वी फॉर प्रोटॉन इक्वल टू अल्फा का मान क्या है अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई क्यू इंटू पी इंटू वी अपॉन एम अल्फा 4 टाइम्स ऑफ एम प्रोटॉन और अपॉन 2 क्यू पी वी अपॉन एम फॉर पी। ये मल्टीप्लिकेशन में है। अब देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, v भी कट जाएगा, प्रोटॉन भी कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा एक। अब ये केवल बचेगा v अल्फा बटा v फॉर प्रोटॉन इक्वल टू आएगा 1/√2। अब देखिए इसमें हमें बताना है कि किस कण की चाल अधिक होगी। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी जो प्रोटॉन होगा उसकी चाल ज़्यादा होगी किससे? अल्फा पार्टिकल की चाल से, जो कि क्या होगी अंडर√2 गुना ज़्यादा होगी। तो ये यहाँ पे सॉल्व हो गया, यहाँ से हमारा ये न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट बात कर दीजिए 5। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, ये एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है और यह एक दिया गया है, प्लेट दी गई है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है। अब यहाँ पर 3 पार्टिकल दिए गए हैं, एक पार्टिकल ऐसे है और तीसरा पार्टिकल ऐसे है। ये फर्स्ट पार्टिकल है, सेकंड पार्टिकल है और थर्ड पार्टिकल है। तो इसमें हमको बताना ये है, पहले फर्स्ट क्या बताना है कि इन तीनों पार्टिकलों पर चार्ज कैसा है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे देखिए, हमने जब बताया था कि जब किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी प्लेट पर किसी प्लेट के उस एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत किसी आवेशित कण को प्रवेश कराते हैं तो उसका पथ क्या होता है? परवलयाकार होता है, ये आप लोग को मालूम है। अब हमने उसमें ये बताया था कि यदि इलेक्ट्रॉन होगा, जो प्रवेश करने वाला जो कण होगा, यदि वह इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, वह पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। यदि वह प्रोटॉन है तो क्या होगा? नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होगा। तो कैसे देखिए, यहाँ पर जो कण फर्स्ट है, पार्टिकल फर्स्ट है, वो किधर अट्रैक्ट हो रहा है? पॉजिटिव प्लेट की तरह, तो इसका चार्ज क्या होगा? निगेटिव होगा। सेकेंड में क्या है? सेकेंड भी क्या है? किसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है? सेकेंड जो अट्रैक्ट हो रहा है वो भी पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, तो इस पे चार्ज क्या होगा? निगेटिव होगा। क्लियर हुआ? अब तीसरा क्या होगा? तीसरा निगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, तो इस पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये तो पहला हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्या है, इसमें हमें बताना है किस पार्टिकल का डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है, विस्थापन किसका सबसे ज़्यादा हो रहा है बताना है। तो हमने पीछे बताया था आपको, क्या था? y बराबर हाफ y इक्वल टू हाफ e इंटू ई बाई एम वी स्क्वायर, ऐसे आया था बेटा पीछे, v स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर।
ऐसे आया था पीछे। तो यहां पे देखिए जिसका E/m रेशियो, जिस पार्टिकल का E/m रेशियो ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, y भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जो पार्टिकल 3 है, पार्टिकल 3 क्या है, इसका E/m रेशियो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि इसका डिफ्लेक्शन क्या है, ज़्यादा है। तो तीसरा क्या होगा, जो दूसरा आंसर हमारा होगा डिफ्लेक्शन ऑफ, यहाँ होगा बेटा x²/v²। सेकेंड नंबर, डिफ्लेक्शन ऑफ थर्ड पार्टिकल इज मोर देन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये हमारा ये आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।